हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह के बज चुके हैं 9:15 और इधर हो गया है सुबह का थोड़ा काम। लड्डू गया है स्कूल और मेरे सुबह का काम अभी बाकी है। नाश्ता बाकी है, अभी हमने नाश्ता नहीं किया। राणा जी भी नहा रहे हैं, मैंने नहा के कर लिया पूजा। इनको आज थोड़ा लेट हो गया था, कोई आ गया था तो ये मिलने चले गए थे, इसलिए इनको थोड़ा लेट हो गया नहाने में। और गाइस अब करेंगे नाश्ता। और इधर झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है मेरा। और आज दिन है बृहस्पतिवार, डेट है आज 24 अप्रैल। तो आज मेरे को ज़्यादा काम नहीं होगा क्योंकि आज मुझे कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं। कपड़े का काम सबसे ज़्यादा भारी लगता है मेरे को, तो आज कपड़े नहीं धुलने हैं मेरे। आज खाली प्रेस का काम है। देखती हूँ, प्रेस तो मुश्किल ही होगी क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ राणा जी के साथ में एक बार मार्केट तो आज बंद है, मॉल जाऊँगी। तो देखते हैं गाइस, चलते हैं मॉल। अगर लेके जाएंगे तो इनके पास टाइम होगा तो। अभी मैंने इनको पूछा नहीं है, ना इनसे बोला है कि मुझे मॉल में कुछ शॉपिंग करनी है। मैं अपने आप से ही बोल रही हूँ, अगर इनके पास टाइम होगा तो इन ले जाएंगे, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर कल परसों देख लेंगे। क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग फिर से बाकी है, मुझे लाने हैं कुछ कपड़े बच्चों के लिए, तो मैं उसको देखूँगी। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ नाश्ता, तब तक निपटा ही लेती हूँ काम अपना, तब तक राणा जी नहा के पूजा कर लेंगे। हेलो गाइस, भाई टाइम हो चुका है 12:30 बज चुके हैं। लड्डू पापा गए हैं लड्डू को लेने के लिए और मैं कर रही हूँ प्रेस। मेरे इतने कपड़े हो गए हैं प्रेस के और अभी मैं इस पर फिर प्रेस कर रही हूँ। हाँ, चले गए लेने के लिए इसको। और इधर आ गया है दूध वाला। दूध मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, तो दूध गर्म होगा, मेरी प्रेस हो जाएगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना। अभी सब्जी डिसाइड करनी है क्या बनेगा, और तब तक मैं कर लेती हूँ प्रेस अपनी। हेलो गाइस, भाई 4 बज चुके हैं, थोड़ा आराम कर लिया है, उठ गए हैं। मैं इसको करा रही हूँ होमवर्क। ये होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है। अब ट्यूशन जाएगा 5 बजे। ये चलता है पूरा दिन। हेलो गाइस, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग हो रही है। अब 6 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ अपना जो मेरा काम पेंडिंग था उसको कर रही हूँ। पेंडिंग ये था कि मेरा जो सामान है, यानी कि चूड़ियाँ वगैरह हैं, मेकअप का सामान है, वो इधर उधर हो रखा है सब, तो उसको रख रही हूँ कि इकट्ठा करके, ताकि मुझे ज़रूरत पड़े और मैं एकदम से उठा सकूँ। वरना तो मुझे क्या है कि मुझे ढूंढना पड़ता है, सामान रख के भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता। कुछ इस वाली टेबल ड्रॉ में है, कुछ इस वाले बॉक्स में है, कुछ मेरी जो किट है ये मेकअप वाली इसमें है, कुछ मैंने ऐसी बास्केट ला रखी है छोटी छोटी सी ढक्कन वाली, इनमें रखा हुआ है। तो मैं सामान ऐसे लगाऊंगी कि जो मुझे ज़रूरत का है वो मैं अपना उठा सकूं, याद रहे मेरे। तो मैं इसलिए अपना सामान रख रही हूँ। और ये देखो भाई, ये मेरा एक बहुत पुराना गले का है। ये मैंने याद भी, जब मैं स्टार्टिंग में कोट द्वारा आई थी तो मैंने एक ब्लैक साड़ी ली थी अपनी, तब लिया था मैंने ये अपनी ब्लैक साड़ी के ऊपर। ये देखो भाई, ये इतना भारी है ना माला, ये बहुत भारी है। तब तो पता नहीं क्यों ले ली थी, लेकिन अब तो मैं पहन भी नहीं पाती हूँ इसको। ये देखो कितनी भारी माला है। रखी है बस ऐसे ही। अब तो इसका जो ये कलर है ना, ये कलर भी निकलने लगा। रखा सिल्वर कलर में थी ये, खाली मैंने फिर पेंट इसको कलर किया था। देखो, नेल पेंट से, कलरफुल नेल पेंट लगा के इसको डेकोरेट किया था। अब ये कहीं में काम पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, रखी है बस खाली। और ये छोटा सा है, छोटे बालों में लगाने वाला क्लिप। और ये क्लिप मेरा शादी से पहले है, जब बड़े वाली दीदी की शादी हुई थी तब मैंने ये क्लिप लिया था छोटा बालों में लगाने का। और ये तब से मेरे पास है। देखो भाई, उनकी शादी को हो गए हैं 10-12, शायद 11-12 साल हो गए हैं, तो तब का ये क्लिप है मेरे पास। चीज़ बहुत पुरानी रखी रहती है मेरे पास, मतलब मैं इधर उधर नहीं डालती, मिल जाएंगी काफ़ी पुरानी चीज़ें। एक ही सेट मेरी शादी में मेरी एक फ्रेंड ने दिया था और पहना तो शायद होगा, एक आधी जगह पहना होगा, बल्कि वैसे ही रखा है।
ये छोटे छोटे से इयरिंग है इसके साथ के, ये देखो भाई। तो आज मैं कुछ ये थोड़ा सा अपना सामान रख रही थी, मैंने कहा जो याद है। और देखो एक चीज़ और दिखाऊंगी, काफ़ी पुरानी। ये जब मेरी शादी हुई थी तब ये वाली बिंदी मैं अपनी हर साड़ी के मैच की लेके आई थी। जब जैसी भी साड़ी पहनती थी ऐसी बिंदी लगाती थी। और ये देखो भाई 8 साल शादी को हो गए हैं और तब से ये बिंदी मेरी बची हुई है। अब तो मैं खाली प्लेन बिंदी लगाती हूँ साड़ी पे, और उस टाइम में ये ऐसे वाली बिंदी लगाती थी हर साड़ी के मैच की। ये देखो ये अपनी यादगार होती हैं, पुरानी यादगार। रख रखी है मैंने सब चीज़ उठा के, अपनी जो पुरानी चीज़ है मेरी, काफ़ी पुरानी। जब मैं गांव में रहती थी तब मैं इतनी बड़ी बड़ी बिंदी भी लगाई है काफ़ी सारी। ये देखो कितनी बड़ी बिंदी है, ये लगाती थी तब, अच्छी लगती थी। तो भाई आज मैं इसी काम में लगी हुई हूँ, देखती हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा मेरी किट में। किट के अंदर ये देखो अभी सामान ज़्यादा नहीं है। ये है जो मस्करा लगाने के बाद जो अपनी ये जो पलक होती है ना, इसको ऐसे करके ये ऊपर को मोड़ी जाती है इससे। ये भी मेरे शादी से पहला था। प्रोडक्ट तो बहुत सारे थे मेरे पास शादी से पहले। ये सब प्रोडक्ट मेरे पास ओरिफ्लेम के हैं जो कि मेरे शादी से पहले हैं। अब ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बस खाली रखे हैं मेरे पास। इनको डालने का मन भी नहीं करता। शादी से पहले इसलिए थे, मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले पार्लर चलाती थी, मतलब पार्लर सीखा था मैंने, और मैं ब्राइडल भी तैयार करती थी। जब से शादी हुई है तब से छोड़ दिया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नहीं किया मैंने। तो गाइज मैं इसमें चीज़ रख रही हूँ जो यूज़ नहीं करते, वो मैं इसमें रख दूंगी फिलहाल। इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ भाई एक बात और बताना चाहूँगी, जो ये पहलगांव में हादसा हुआ है, भगवान इतना बुरा हादसा किसी के भी साथ ना हो। बहुत बुरा हुआ है सच में। 26 या 28 सुना, अब तो 28 सुनने में आ रहा है, पहले 26 सुना था, और 28 जान गई हैं भाई। पता नहीं किस किस का नाश हुआ होगा सच में। घर का इतना बुरा हाल हुआ है उनके। एक तो बेचारा सिर्फ शादी को भी 6 ही दिन हुए थे, और मतलब ये है कि बस पता नहीं किस लिए, जातिवाद के लिए, किस लिए पूछ पूछ के गोली मारी है। इतना बुरा हाल है भाई सच में। अकेला बेटा था वो, 2 ही बहन भाई थे, और क्या बोलते हैं गुड़गांव के रहने वाला लड़का था वो। सभी को पता होगा वैसा तो, अधिकतर। अकेला बेटा था और बहन है उसकी, और 6 ही दिन शादी को हुए थे। 16 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी, और भाई 22 अप्रैल को उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही बुरा हुआ है उस परिवार के साथ। परिवार तो बहुत सारे हैं, पता नहीं किस किस का नाश हुआ है सच में, ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी खबर कुछ ज़्यादा ही चल रही है, तो उसका पता चल रहा है, उसकी सारी दिखा रहे हैं, उसके बारे में पता चल रहा है। बहुत बुरा हुआ है सच उसके साथ में बेचारे के। और भाई हम तो यही दुआ करेंगे, भगवान जितने जिसका भी हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार वो पहले हुआ था ऐसे ही हादसा, पुलवामा में हुआ था जो, वो भी बहुत बुरा हादसा था, और ये भी उससे कम नहीं है। ये इसमें भी बहुत जाने गई हैं, और अधिकतर सभी जेंट्स की ही गई हैं। लेडीज़ सबकी बची हुई हैं। लेडीज़ साथ में थी लेकिन उनको नहीं मारा, सबके पति को ही गोली मारी है। तो देखो कितने दुख की बात है। भगवान इतना बुरा दुख किसी के साथ ना दे, किसी के भी साथ ना करे इतना बुरा जितना उनके साथ हुआ है। उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी भाई। बच्चे घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी कोई हनीमून मनाने के लिए जा रहा है, सबकी नई शादी हुई है, सबकी इच्छा होती है घूमने की।
अब ऐसा सोच के किसकी इच्छा होगी घूमने जाने की? भाई बाहर निकल के कोई भी सुरक्षा नहीं है, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो। बाहर जाके ये नहीं पता कि कब क्या हो जाए। घर से अच्छा सोच के चलते हैं कि वहाँ जाएंगे, घूमे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाहर किसी का कुछ नहीं पता। आज है कल किसने देखा, कुछ नहीं पता है भाई। तो जब से मैंने सुना है मुझे ऐसा हो गया ना कि बाहर जाना ही ठीक नहीं है। इतना बुरा हादसा हुआ है। मैंने आज भी उनकी वीडियो 2-3 वीडियो देखी है। उसकी बहन ही उसको मुखाग्नि दे रही है, मतलब जो देते हैं, क्योंकि भाई तो नहीं है उसके। और तो उसकी बहन की कितनी बुरी हालत है। उसकी वाइफ भी है उसके साथ में, और वाइफ तो उसकी ऐसी हो रही है ना, बिल्कुल सुस्त हो रखी है। उसको कुछ नहीं पता, कुछ पूछ रहे हैं ना तो वो रो रही है और ना ही कुछ। उसकी जहाँ पे उसको गोली लगी थी वो बिल्कुल मतलब जम के बैठी हुई है उसके पास में। तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। बहुत बुरा हुआ है। भगवान किसी के साथ में ऐसा कुछ ना दे। क्या खा रहा भाई? कबाब। हेलो गाइस, मैं मम्मा कर रही है तेल की मालिश और हो गई है रात। मेरी तो कर दी है और अब पापा की बारी है, फिर अपनी भी करेंगी मम्मा। और रात के बज गए हैं 11। 11 नहीं बजे अभी। क्या बचे फिर? अभी 10:30। 10:30 बज गए हैं। तो फिर हम कल नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलते हैं हम। हेलो गाइस, भाई काम वाम खत्म हो गया, सोने की तैयारी है। टाइम 10:30 बज चुके हैं। फिर आज मेरे पता नहीं गाल पे ना एलर्जी सी होगी, देखो खुजली आ रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ी एडिटिंग करूँगी अपनी, और फिर तब दिन में थोड़ी देर सो के ना नींद लेट आती है, तो अभी नींद भी नहीं आ रही है वैसे तो। इधर चल रहा है मैच दूसरे वाले कमरे में, राणा जी मैच देख रहे हैं, लड्डू भी है वहीं पे। तो चलिए गाइस, ब्लॉग का करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।